हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? कैसी तैयारी चल रही है? अच्छी। चलिए, हम पढ़ते हैं अगेन सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट 1 हम रीड कर चुके थे। अभी हम पार्ट 2 को फिर से स्टडी करेंगे, ठीक है। पार्ट 2 में हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। आई होप आपको पार्ट 1 समझ में आया होगा। सबसे पहले हम कुछ चीजें रिवाइज करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था एंजाइम कैटालिस्ट। एंजाइम कैटालिस्ट क्या होता है? एंजाइम कैटालिस्ट, एंजाइम कैटालिस्ट जो होते हैं ये नाइट्रोजनस सब्सटेंस होते हैं। नाइट्रोजनस सब्सटेंस मतलब ये नाइट्रोजन से बने होते हैं। ये ह्यूमन बींग्स में होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो चाहे कि वो एनिमल्स हो, राइट। और इनको हम बायो कैटालिस्ट भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं हम? बायो कैटालिस्ट, राइट। इसकी डेफिनेशन में एक लिख देती हूँ ताकि आप जब भी पढ़ने बैठे आपको ध्यान रहे कि क्या है। एंजाइम आर complex nitrogenous compounds which are called biocatalyst, okay? Mean that is they catalyze they catalyze the various biochemical reaction occurring inside the bodies of living organisms, राइट। अब एंजाइम्स का एक टेम्परेचर होता है। उस टेम्परेचर पर एंजाइम जो होते हैं मोस्ट एक्टिव होते हैं। लाइक मोस्ट एक्टिव कब होंगे एंजाइम? जब उनका टेम्परेचर 25 डिग्री से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होगा और पीएच रेंज जो होगी वो 5 to 8 होगी। उस टाइम पे ये मोस्ट एक्टिव होंगे, राइट। एंजाइम activators in the presence of activators and coenzyme इनकी एक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। राइट। अब ये एक्टिवेटर्स कोएंजाइम कौन कौन से हो सकते हैं? लाइक सोडियम मेटल्स हो सकते हैं, मैग्नीशियम 2+, कॉपर 2+, कोबाल्ट 2+, ये सब एक्टिवेटर्स हो सकते हैं। कोलाइट क्या होता है? Colloid means a colloid is a heterogeneous system in which one substance dispersed as very fine particle in another substance called dispersion medium. मान लो ये कोई मीडियम है और यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स हैं। ये पार्टिकल्स जो हैं बहुत ही फाइन पार्टिकल्स जो होते हैं, एक से दूसरे उसमें डिस्पर्स मीडियम से ये ए से बी में आ जाते हैं, तो ये कहलाते हैं कोलाइड्स। In a colloid, the dispersed medium phase may consist of particles of a single macromolecule, मतलब प्रोटीन और सिंथेटिक पॉलीमर, और an aggregate of many atoms, ions and molecules, right? अगर हम इसका क्लासिफिकेशन करें तो colloids are classified on the basis of physical state of dispersed phase and dispersed medium, nature of interaction between dispersed phase and dispersed medium, and type of particles of the dispersed phase. अगर क्लासिफिकेशन नेचर ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम करते हैं तो हमारे पास दो तरह के क्लासिफिकेशन आते हैं। एक आता है लायोफिलिक और दूसरा आता है लायोफोबिक। लायोफिलिक का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पर बच्चों, देखो, फिलिक का मतलब होता है लविंग, और फोबिक का मतलब क्या होता है? फोबिक का मतलब होता है हेटिंग। ठीक, मीन्स
Lyophilic means liquid loving colloidal solution directly formed by mixing substance like gum with a substitutable liquid that the dispersed medium are called lyophilic solution. And an important characteristic of these solution is that if the dispersed medium is separated from the dispersed phase, the solution can be constituted by simply remixing with the dispersed medium, right? And lyophobic solution, lyophobic means liquid heating. Okay? Classification of colloid, multimolecular, macromolecular and associate colloid. एक होता है multimolecular colloid. इसमें क्या होता है? On the this solution, a large number of atom or small molecule of substance aggregate together to form a having size colloidal range 1 to 1000 nanometer. इसको कहते हैं multimolecular. Example इसका क्या है? S8 sulfur molecule. S8 sulfur मॉलिक्यूल. मल्टीमॉलिक्यूलर के इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इसकी कोलाइडल रेंज कितनी होगी? 1 से 1000 नैनोमीटर. ठीक है. दूसरा इसकी यूनिट क्या होती है? नैनोमीटर. तीसरा एग्जांपल अगर कोई पूछे तो एग्जांपल है S8. मैक्रोमोलिक्यूल. मैक्रोमोलिक्यूलर की यूनिट 15 होती है, मतलब इसमें 15 नैनोमीटर तक होते हैं. इन सुटेबल सॉल्यूशन forms solution in which the size of the macromolecule may be in the colloidal solution. The system are called macromolecular, right? अगर एग्जांपल कोई पूछे तो कौन मैन मेड एग्जांपल कौन सा है? पॉलीथीन, नाइलॉन, पॉलीस्टीरीन, सिंथेटिक रबर. एंड नेचुरल कौन सा है? स्टार, सेलुलोज, प्रोटीन और एंजाइम. इसमें क्वेश्चन क्या बनता है? मैक्रोमोलेकुलर में यूनिट कितनी होती है? 15. ठीक. दूसरा नेचुरल मैक्रोमोलेक्यूल कौन सा है? स्टार, सेलुलोज, प्रोटीन और एंजाइम. तीसरा मैन मेड कौन सा है? पॉलीथीन, नाइलॉन, पॉलीस्टीरीन, सिंथेटिक रबर. एसोसिएटेड कोलाइड्स. एसोसिएटेड एसोसिएटेड कोलाइड्स कौन से होते हैं? कभी कभी टेक्निकल इशू आ जाता है बेटा. एसोसिएटेड कोलाइड्स कौन से होते हैं? देयर आर सम सब्सटेंस व्हिच एट लो कंसंट्रेशन behave as normal strong electrolyte but higher concentration behave due to the formation of aggregate. This is formed as micelles. This is also known as associated colloid. पहला क्वेश्चन, micelles क्या है? Associated colloid. Associated colloid. This is your first question. The formation of micelles take place only above a particular temperature called Kraft temperature. कौन सा टेम्परेचर? क्राफ्ट. इसको डिनोट करते हैं T के. And above a particular concentration, critical micelle concentration. This is CMC. CMC, the dilution these colloids revert back to individual ion. मतलब अगर एग्जांपल है तो CMC means 10 की पावर -4 to 10 की पावर -3 मोल लीटर -1. ओके. मतलब मिसेल्स जो होते हैं वो कम से कम 100 मॉलिक्यूल और उससे ज्यादा मॉलिक्यूल रखते हैं, राइट. अगर हम देखें प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स, यहाँ पर देखें प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स. तो सबसे पहली बात, कोलाइड्स आर heterogeneous mixture. Colloids are heterogeneous mixture which contains 5 particles of dispersed phase, right? तो क्या अगर हम प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स देखें तो फर्स्ट होता है केमिकल मेथड. केमिकल मेथड, इसमें क्या होता है? सॉल्यूशन प्रिपेयर किए जा सकते हैं किसके द्वारा? केमिकल रिएक्शन के द्वारा. केमिकल रिएक्शन मतलब कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन हो सकती है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. मतलब इसके द्वारा, इन केमिकल रिएक्शन के द्वारा
कोलाइड्स प्रिपेयर किए जा सकते हैं। एग्जांपल लिख देती हूँ कुछ। या आर्सेनिक ऑक्साइड है, ये रिएक्ट करता है H2S के साथ एंड फॉर्म करता है AS2S3 प्लस H2O। ठीक है, इसको हम बैलेंस कर सकते हैं, तो आगे बैलेंस करेंगे। FeCl3H2O, ये फॉर्म करता है फेरिक हाइड्रोक्साइड और HCl। राइट बेटा। दूसरा कौन सा मेथड हो सकता है? एक तो हो गया केमिकल मेथड, दूसरा कौन सा मेथड हो सकता है? दूसरा मेथड हो सकता है, दूसरा कौन सा मेथड हो सकता है? पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन, पेप्टाइजेशन मतलब दिस इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ पीपीटी प्रेसिपिटेट, मतलब इस प्रोसेस में प्रेसिपिटेट जो होती है, जो प्रेसिपिटेट आता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? कोलाइड्स में। अगर हम प्रेसिपिटेट को शेक करेंगे तो आप देखोगे अगर लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स होते हैं प्रेसिपिटेट के, वो थोड़े से रेसिड्यूज होते हैं, वो डिसॉल्व होने लगते हैं। ठीक है, लिख देती हूँ मैं इसका वो भी। इट इज द प्रोसेस of converting a precipitate into a colloid by shaking the precipitate with the dilute medium and a small amount of an electrolyte, which is called peptidine agent। राइट बेटा, ये क्लियर हुआ? Mechanism of missile formation. Let us take the example of soap solution. Soap is sodium, हम सब जानते हैं सोडियम या पोटेशियम से मिलकर के सोप बन जाता है। सोडियम और पोटेशियम के जो सॉल्ट्स होते हैं of a higher fatty acid may be represented RCOO and A, sodium stearate, which is called major component of many bar soap, right? When dissolved in water, it dissociates into RCO minus and sodium ions। जो ये जो होता है एसिड से होता है, ये टू टाइप्स का होता है। एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन रखता है जिसको बोलते हैं आर, इसको कहते हैं नॉन पोलर। ये कौन सा होता है? नॉन पोलर। ठीक है बेटा, ये क्या होता है? नॉन पोलर। और इसको हम क्या बोलते हैं? टेल। क्या बोलते हैं? टेल। मतलब ये जो होता है वाटर रिपलिंग, फोबिक लगा हुआ है, फोबिक का मतलब हीटिंग, हाइड्रो मतलब वाटर, वाटर को रिपल करता है। ऑन एक पोलर ग्रुप होता है CO माइनस, ये जो ग्रुप होता है ये कहलाता है पोलर ग्रुप। ये कहलाता है पोलर आयनिक। क्या कहलाता है? पोलर आयनिक मतलब हेड, जो कि हाइड्रोफिलिक होता है। मतलब फिलिक मतलब लविंग, फिलिक मतलब लविंग, हाइड्रो मतलब वाटर। ठीक, अगर हम ये देख लें, ये आपके सोप मॉलिक्यूल हैं, ये आपका शॉर्ट आयनिक पार्ट है, ये लॉन्ग हाइड्रो मतलब ये है R और ये है COO माइनस और ये है सोडियम प्लस। ठीक है, तो ये वाटर अट्रैक्टिंग एंड होता है और ये वाटर रिपलिंग एंड होता है। RCO माइनस मतलब वाटर रिपलिंग, मतलब water rippling ion are there for present and surface with the CO minus group in the water and the hydrocarbon staying away from it and remain at the surface, right? ये इसका पूरा प्रोसेस होता है मैकेनिज्म ऑफ मिसल्स फॉर्मेशन का। अगर मान लो ये वाटर है, ये सेपरेटेड स्टेरेट मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं, तो हमारा जो मिसल फॉर्मेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है? इसमें आप देखो, अरेंजमेंट ऑफ स्टेरॉइड आयन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ सोप। अरेंजमेंट ऑफ steroid ion inside a bulk of water are critical missiles concentration of soap। ये ठीक है, ये आपके आयन है,
ये जो डायग्राम में आपको, ये आपको हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक सिचुएशन को समझाएगा। मान लीजिए ये आपका वो बना हुआ है, एक्वस सॉल्यूशन है। जो एक्वस सॉल्यूशन यहाँ पर जो लगे हुए हैं हेड पर, ये है आपके हाइड्रोफिलिक हेड। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, और हाइड्रोफोबिक मतलब ये जो है आपके येलो येलो, ये है आपके वाटर हेटिंग, वाटर हेटिंग। ठीक है, अब हम प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स पढ़ते हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स क्या है? पहला हम करते हैं डायलिसिस। डायलिसिस, डायलिसिस में क्या होता है? प्रोसेस of removing a dissolved substance from a colloidal solution by means of diffusion through a semi-permeable membrane। मतलब ये है, अगर हम एपरेटस लिख लें तो ये होगा डायलाइजर, राइट। दूसरा है आपका इलेक्ट्रो दूसरा है आपका इलेक्ट्रोडायलिसिस। नेक्स्ट है आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। एक आपका आता है ब्राउनियन मूवमेंट। पहले हम क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप पढ़ लें। It has been mentioned earlier like a missile concept, hydrophobic, hydrocarbon like central core. The cleansing action of soap is due to the fact that soap molecule form missiles around the oil droplet. जो भी ऑयल ड्रॉपलेट होती है, जो भी आपका कपड़े के ऊपर या किसी चीज के ऊपर ऑयल लगा होता है, कोई भी मटेरियल, उसके ऊपर मिसिल्स होते हैं, चारों तरफ राउंड अप हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है स्टेरॉइड ऑयल का, वो ऑयल ड्रॉपलेट्स को अपनी तरफ खींच लेता है, ऑयल ड्रॉपलेट्स को अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे कि जितना भी आपकी गंदगी होती है कपड़े में, वो पूरी निकलकर बाहर आ जाती है, राइट। Since the polar group can enter the water, the oil droplet surrounded by steroid oil is now pulled in water and removed from the dirty surface. Preparation of colloids हमने बता दिया, केमिकल मेथड भी बता दिया हमने आपको। एक आता है ब्रिटिक आर्क मेथड, इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। मतलब this process involves dispersion as well as condensation. Colloidal solution of metals such as gold, silver, platinum can be prepared by this method, right? पेप्टाइजेशन हो गया आपका, पेप्टाइजेशन मैंने बता दिया। प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन मैंने बता दिया। इसमें क्या होता है? colloidal solution when prepared generally contain excessive amount of electrolytes and some other soluble impurities, right? Therefore necessary to reduce the concentration of these soluble impurities to a requisite minimum. The process used by reducing the amount of impurities to a requisite minimum is known as purification of colloidal solution। तीन तरीके के होते हैं। पहला हमने बताया डायलिसिस। डायलिसिस में क्या होता है? डायलिसिस में क्या होता है? ये आपका एक दिखाया गया है, ये आपका वाटर रखा गया है, ये सॉल्यूशन पार्टिकल है, ये क्रिस्टलॉइड्स है, और ये वाटर यहाँ से रिमूव हो रहा है, यहाँ से वाटर इन हो रहा है, यहाँ से रिमूव हो रहा है, और इसको हमने मान लिया है डायलिसिस मेम्ब्रेन। मतलब a bag of suitable membrane containing the colloidal solution is suspended in a vessel through which fresh water is continuously flowing. इसके थ्रू फ्रेश वाटर कंटिन्यूअसली फ्लोइंग कर रहा है। द मॉलिक्यूल एंड आयन diffuse through membrane into the outer water and pure colloidal solution is left behind. Electrolysis में हो गया ultrafiltration। Ultrafiltration क्या होता है? Colloids can also be purified by ultrafiltration method, passing it through a special filter paper, which is the size force has been reduced by passing a solution of colloidation, right? मतलब अगर हम एग्जांपल ले लें तो 4% नाइट्रो सेलुलोज, राइट बेटा? थ्रू इट
Properties of colloidal solution: colligative property, colloidal particle being bigger aggregate the number of particles in a colloidal solution. The molecule of colligative properties कौन कौन सी हैं? Osmotic, pressure, lowering in vapor pressure, depression in freezing point and elevating in boiling point. ये तो ऑलरेडी सारी क्वालिटीज है किसकी? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? टिंडल इफेक्ट क्या होता है? मतलब अगर हम ये मान लें ये एक वाटर रखा हुआ है, कोलॉइडल सॉल्यूशन रखा है, यहाँ पर आपका लाइट बनाया गया है, तो हमारी आई से अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये देखो आप, ये देखो लाइट कैसे पड़ रही है, ये आपका उत्तल लेंस रखा हुआ है, लाइट ऐसे पड़ रही है आपकी, ऐसे जा रही है, पर जब ये उत्तल लेंस से क्रॉस हो रही है तो ये लाइट एकदम क्रॉस सॉल्यूशन बना रही है। अगर मान लो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा, ये कैंडल रखी होगी, तो ये कैंडल आपको ऐसी नजर आएगी, राइट? ये कैंडल आपको ऐसी नजर आएगी, इसको कहते हैं टिंडल कोर कहते हैं। और ये लाइट यहाँ पर आकर के स्कैटर्ड हो गई, स्कैटर्ड होकर के इसने यहाँ से डिफरेंट स्ट्रक्चर तैयार कर दिया, इसको कहते हैं टिंडल इफेक्ट। The color of the colloidal solution depends on the wavelength of the light scattered by the dispersed particle. Brownian movement: when colloidal solution viewed under a powerful microscope, ultra microscope, the colloidal particle appear to be in state of continuous zigzag movement. अगर मान लो एक सॉल्यूशन में है तो ये zigzag मूवमेंट करते रहते हैं, एक जगह टिकते नहीं है, उसको कहते हैं Brownian movement. The motion is independent of the nature of the colloids but depend on the size of the particles and viscosity of the solution. Smaller the size, lesser the viscosity. Faster the size, smaller the size, the lesser the viscosity and faster the motion, and vice versa. The Brownian movement, it has been explained, is due to the unbalanced bombardment of the particles, right? ये आपका Brownian movement है। Brownian में particles होते हैं zigzag मूवमेंट में, मतलब अगर देखो नॉर्मल मूवमेंट पार्टिकल्स अगर इधर जा रहे हैं तो सारे पार्टिकल एक ही तरफ जाएंगे, पर इसमें देखो सारे पार्टिकल का डायरेक्शन अलग अलग है, कोई भी पार्टिकल सेम डायरेक्शन में नहीं है, इसको कहते हैं Brownian मूवमेंट। चार्ज ऑन कोलाइडल particles always carry an electric charge. The natural charge in the same all particles given colloidal solution, it can be negative or positive, right? Preferentially adsorption of ion is the most accepted reason. The solution particle acquire positive and negative charge by preferential adsorption of positive and negative ion. The combination of two layers of opposite charge around the colloidal particle is called Helmholtz electrical double layer. याद रखिएगा, Helmholtz electrical double layer. According to the modern view, the first layer of ion is firmly held and is termed fixed layer, while the second layer is mobile. मतलब Helmholtz इलेक्ट्रिकल डबल लेयर में पहली लेयर जो होगी वो फिक्स होगी एंड दूसरी लेयर जो होगी वो फिक्स नहीं होगी, राइट बेटा? वो फिक्स नहीं होगी। वो फिक्स नहीं होगी। Since separation of the charge is the seat of potential, the charge of the opposite sign on the fixed and diffuse part of the double layer results in a difference between these two layers. Electrophoresis क्या होता है? When electric potential is applied, process to platinum electrode. This is the platinum electrode. ये आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये दिस इज एनोड और ये है कैथोड की छड़, ये एनोड की छड़, ये एक नीचे वायर बनाया गया, ये सब आपके कोलाइडल सॉल्यूशन है, स्टॉप क्रॉस रखी गई है, ठीक है? इनिशियल लेवल वाटर डिस्पर्स मीडियम, राइट? The movement of the colloidal particles under an applied electric potential is called electrophoresis. Positively charged particles move toward the cathode while the negatively charged toward the anode. Electrophoresis, that is movement of a particle prevented by some suitable means. It is observed that the dispersion medium begins to move an electric field. Coagulation और precipitation. Coagulation and precipitation क्या होता है? चलो आप ये मान लो आप कोई प्रैक्टिकल कर रहे हो, प्रैक्टिकल आपने किए होंगे, आप कोई प्रैक्टिकल कर रहे हो, आपने कोई सॉल्यूशन बनाया, ठीक है? सॉल्यूशन में बहुत सारे सॉल्यूशन जो है वो डिसॉल्व हो जाता है, होता है लिक्विड। अगर ट्रांसपेरेंट होता है इसका मतलब आपका जितना भी सब्सटेंस है वो डिसॉल्व हो गया, पर अगर वो डिसॉल्व नहीं होता है, नीचे कुछ रेजिड्यू बैठ जाता है, तो उसको कहते हैं प्रेसिपिटेशन।
right? It has been observed that generally the greater the valency of the polyfitting ion at the greater is its power to cause precipitation. This is known as Hardy-Sousley rule. This is known as Hardy-Sousley rule. याद रखिएगा, the greater is its power to cause precipitation. This is as Hardy-Sousley rule. Polyfitting power is in order aluminium, बेरियम एंड सोडियम. सबसे ज्यादा किसका होगा? एल्युमिनियम का, फिर बेरियम का, फिर सोडियम का. सिमिलरली फॉस्फेट, सल्फेट एंड क्लोराइड. राइट? कोagulation of lyophilic solution. There are two factors which are responsible for the stability of lyophilic solution. First, by adding an electrolyte and by adding a suitable solvent. Protection of colloid lyophilic solution are more stable than lyophilic solution. This is due to the fact of lyophilic colloids are extremely solvated, right? Lyophilic colloids have a unique property of protecting lyophobic colloids. Right beta? Emulsion क्या होता है? These are liquid colloidal system. अगर oil in water, water in oil. अगर water को मिलाया जाता है oil में, oil in water, water ले लो, water को मिला में थोड़ा सा oil droplets डालोगे तो वो oil droplets ऊपर आपको तैरती हुई नजर आएंगी, पर अगर water के अंदर आप water in oil, oil के अंदर थोड़ा सा water चला जाए तो उसमें dissolve हो जाता है. On one of the two liquid is water. There are two type of emulsion: oil dispersed in water and water dispersed in oil. The emulsifying agent form an interfacial film between suspended particle and the medium. The principal emulsifying agent for oil dispersed in water are protein, gum and synthetic soap, and water by oil क्या है? long chain alcohol, lampblack, fatty acid. Right? कोलाइड्स हमारे आसपास कौन कौन से कोलाइड्स हैं? जैसे स्काई का ब्लू होना एक कोलाइड का एग्जांपल है. मिस्ट एंड रेन मतलब जो मॉइस्ट हो जाता है, थोड़ा सा पानी सा एटमॉस्फेयर रहता है वो. फूड पार्टिकल्स, ब्लड, सॉइल, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा. एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स कौन कौन से? पहला, इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक. The smoke before it comes out from the chimney is let through a chamber containing plates. The particles on coming in contact with these plates. Purification of drinking water, medicine, tanning. Tanning क्या होती है? Tanning क्या होती है? Animal hides are colloidal in nature. मतलब कि tanning क्या होती है? जब हम धूप में जाते हैं तो हमारी स्किन टैन हो जाती है, टैनिंग आ जाती है. क्यों आती है टैनिंग? क्योंकि हम जो छुपा रहे हैं, हमको छुपाना पड़ता है अपनी स्किन को ताकि टैनिंग ना पाए. When a hide which has positively charged particle is soaked is tannin, which contain negatively charged colloidal particle. Mutual coagulation take place. This result is the hardening of leather. Photography plates and film, rubber industry और industrial industry. ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं किसके? कोलाइडल्स के. डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस क्या है? देखो, एब्जॉर्प्शन क्या होता है? इज द फिनोमेनन इन व्हिच पार्टिकल of gas or liquid get uniformly distributed throughout the body of the solid. और इस फिनोमेना में ये सॉलिड के थ्रू होती है और ये इन द बल्क होती है, सरफेस पे होती है इन द बल्क. अकर इन यूनिफॉर्म स्टे रेट. ये बिगिनिंग में स्टार्टिंग में तेज होती है एब्जॉर्प्शन, बट इसका धीरे धीरे रेट स्लो हो जाता है. इसका एग्जांपल है एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड एब्जॉर्ब वाटर और इसका एग्जांपल है सिलिका जेल एब्जॉर्ब वाटर वेपर. डिफरेंस बिटवीन फिजियो एब्जॉर्प्शन एंड कीमो एब्जॉर्प्शन. Physioabsorption force between the absorption molecule and absorbent are weak van der Waals force. और इसमें क्या होता है? The absorption molecule absorb a strongly chemical bonded. This is low enthalpy of absorption, that is 20 to 40. इसकी high enthalpy होती है 80 to 240. Not specific in nature. This is highly specific in nature. Physioabsorption reversible होता है और ये कीमो irreversible होता है. Physio depend on the nature of gas. This is depend on the nature of gas, but absorption show chemoabsorption, right? And next क्या होता है? Low temperature is favorable और chemoabsorption में high temperature. सबसे पहला, सबसे most important difference क्या है इसका? कि no appreciable activation सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है बेटा इसका? कि
आजकल मौसम खराब है ना, उसकी वजह से प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही है बेटा। कोई नहीं, हमने पढ़ाई को रोकना नहीं है। जब हमने कोरोना की वजह से पढ़ाई नहीं रोकी तो हम नेचर की वजह से पढ़ाई क्यों रोकेंगे, राइट। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है इसका, ऐसे बहुत सारे बैरियर्स आते रहते हैं, हमें किसी बैरियर से पीछे नहीं हटना है, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है, राइट बेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका, नो एप्रिशिएबल एक्टिवेशन एनर्जी नीडेड, बट कीम एब्जॉर्प्शन में हाई एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है, राइट बेटा। इसका रिजल्ट क्या होता है, इट रिजल्ट इनटू मल्टीमॉलिक्यूलर लेयर ऑन एब्जॉर्बेंट सरफेस अंडर हाई प्रेशर, और ये यूनिमॉलिक्यूलर होता है। ये कौन सा होता है, मल्टीमॉलिक्यूलर। ये कौन सा होता है, यूनिमॉलिक्यूलर, राइट बेटा। हम यहाँ पर सरफेस टेंशन को फिनिश करते हैं। आप एक एक चीज को इसको आराम से पढ़िएगा, अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है आप हमसे पूछिए, हम उसको रिजॉल्व करेंगे, राइट। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा केमिकल काइनेटिक्स। थैंक यू।